जिंदगी छोटी है और हमारे पास सीमित समय है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अपने सपनों और लक्ष्यों को लगातार टालते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, अगली बार मौका मिलेगा तो करेंगे। लेकिन सच ये है कि सही समय कभी नहीं आता। यही वजह है कि डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे हमें टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने, उत्पादक, प्रोडक्टिव बनने और अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल जीवन जीने की गहरी समझ देती है। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता, खुशी और संतुष्टि पाने के लिए पहला कदम है अपने काम को आज ही करना, अभी करना, क्योंकि अगर आप इंतजार करते रहे तो समय निकल जाएगा और पछतावा ही बचेगा। किताब का पहला हिस्सा हमें बताता है कि टालमटोल की असली जड़ें क्या है और क्यों हम बार बार जरूरी काम को टालते रहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन कोई आलस्य नहीं बल्कि एक मानसिक जाल है। जब हम किसी काम को शुरू करने से डरते हैं, हमें लगता है कि काम बहुत बड़ा है, हमें लगता है कि हम इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे या फिर हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखेंगे। तब हमारा दिमाग हमें बहाने देता है और कहता है, छोड़ो, अभी नहीं, बाद में कर लेना। यही वजह है कि छात्र पढ़ाई को एग्जाम से ठीक पहले तक टालते रहते हैं। लोग नई स्किल सीखने या बिजनेस शुरू करने को सालों तक टालते रहते हैं और कोई अपनी फिटनेस की शुरुआत अगले सोमवार से करता रहता है। लेकिन डेरियस कहते हैं कि टालमटोल से बाहर निकलने का पहला नियम है अवेयरनेस, यानी हमें यह पहचानना होगा कि हम टाल क्यों रहे हैं। क्या वजह है कि हम आज नहीं कर रहे? क्या यह डर है, आलस है या परफेक्शन की चाहत है? क्योंकि जब तक कारण नहीं समझेंगे तब तक इलाज नहीं कर पाएंगे। किताब हमें बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का बड़ा कारण डर है। असफल होने का डर, दूसरों की आलोचना का डर और अनजान चीजों का डर। लेकिन सच ये है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो कभी सीखेंगे नहीं। लेखक कहते हैं कि काम को टालना मतलब डर को और मजबूत करना है। जितना आप काम टालते जाते हैं, उतना ही वो काम आपके दिमाग में पहाड़ जैसा बड़ा लगता जाता है। लेकिन जैसे ही आप छोटा कदम उठाते हैं, जैसे ही शुरुआत करते हैं, आपको लगता है कि ये उतना मुश्किल नहीं था। किताब हमें छोटे छोटे कदम उठाने की सलाह देती है। जैसे अगर आपको किताब लिखनी है तो मत सोचिए कि आपको 200 पन्ने लिखने हैं, बस आज एक पन्ना लिख लीजिए। अगर आपको जिम जाना है तो मत सोचिए कि 1 साल तक रोज जाना है, बस आज 15 मिनट जिम कर लीजिए। यही छोटे कदम आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे यही छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा बड़ा कारण है परफेक्शन की चाहत। हमें लगता है कि जब तक माहौल परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करेंगे। सही समय आ जाए, सही साधन आ जाए, सही मूड आ जाए। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन कभी नहीं आता। अगर आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो कल भी वही बहाने होंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि स्टार्ट नाउ, इंप्रूव लेटर, यानी पहले शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे सुधार करते रहिए, क्योंकि अनुभव ही आपको बेहतर बनाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आने पर ही काम करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है, यानी एक्शन मोटिवेशन को पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि लिखना शुरू करें या नहीं, तो बस 5 मिनट लिखना शुरू कीजिए। देखते ही देखते फ्लो आ जाएगा और आप 1 घंटा लिख लेंगे। लेखक कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी और वातावरण, एनवायरनमेंट को भी ठीक करना होगा। क्योंकि अगर आप काम करने बैठे हैं और मोबाइल पास में है तो आपका ध्यान बार बार बंटेगा। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए, अपनी टू डू लिस्ट को छोटा कीजिए और सिर्फ जरूरी कामों पर ध्यान दीजिए। किताब में इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस नाम की एक टेक्निक बताई गई है। इसका मतलब है कि आप पहले से तय करें कि कब, कहां और कैसे आप कोई काम करेंगे। जैसे, मैं सुबह 7 बजे अपने डेस्क पर बैठकर 30 मिनट लिखूंगा, या मैं शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट दौड़ूंगा। इससे दिमाग में एक स्पष्ट कमिटमेंट बनती है और काम को टालने का बहाना कम हो जाता है।
लेखक कहते हैं कि हमें अपनी सोच को सही समय आने पर करूंगा से बदलकर आज ही करूंगा में बदलना है, क्योंकि जितनी बार आप आज को चुनते हैं उतनी बार आपकी जिंदगी कल से बेहतर बनती जाती है। प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर आने का एक और तरीका है अपने वाई को समझना, यानी आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। अगर आपका वाई मजबूत होगा तो आप काम को टालेंगे नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं तो आप जल्दी हार मानेंगे। लेकिन अगर आपका वाई यह है कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। किताब हमें यह भी बताती है कि समय सीमित है। हर दिन, हर मिनट हमारी जिंदगी का हिस्सा कम हो रहा है। अगर आप हर दिन काम को टालते हैं तो आप अपनी जिंदगी को भी टाल रहे हैं। इसलिए अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो काम को आज ही कीजिए, अभी कीजिए, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को असली मायने देगा। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल-मटोल को समझ जाते हैं और उससे बाहर निकलने की आदत बना लेते हैं तो अगला बड़ा कदम है प्रोडक्टिव बनना। लेकिन प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर बिना रुके काम करते रहो। असली प्रोडक्टिव इंसान वही है जो कम समय में, कम मेहनत में और सही दिशा में ज्यादा परिणाम हासिल करे। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि बहुत से लोग व्यस्त, बिजी रहना ही प्रोडक्टिव होना मान लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप दिन भर ईमेल्स चेक करते रह सकते हैं, सोशल मीडिया पर छोटे छोटे काम करते रह सकते हैं, लोगों से मीटिंग्स में बातें करते रह सकते हैं, लेकिन अगर इन सबका आपकी असली सफलता और लक्ष्यों से कोई संबंध नहीं है तो ये सिर्फ व्यस्तता है, प्रोडक्टिविटी नहीं। प्रोडक्टिव होने का पहला नियम है प्रायोरिटीज तय करो, यानी हर दिन ये पहचानो कि सबसे महत्वपूर्ण 3 काम कौन से हैं, जिन्हें अगर आज कर लिया तो आपका दिन सफल हो जाएगा। डेरियस इसे रूल ऑफ 3 कहते हैं, यानी अपनी टू डू लिस्ट को छोटा रखो और सिर्फ 3 बड़े कामों पर ध्यान दो। ये तकनीक हमारे दिमाग को फोकस्ड बनाती है, क्योंकि जब आप बहुत सारे काम एक साथ करते हैं तो अटेंशन बंट जाता है और आप किसी में भी उत्कृष्ट एक्सेलेंस हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब आप 3 सबसे जरूरी काम चुन लेते हो और उन्हें पूरी ताकत से करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। किताब हमें बताती है कि प्रोडक्टिव बनने का दूसरा नियम है टाइम मैनेजमेंट नहीं बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट करो। ज्यादातर लोग समय को मैनेज करने में लगे रहते हैं। वे कैलेंडर बनाते हैं, घंटों का हिसाब रखते हैं, लेकिन सच ये है कि असली फर्क हमारी ऊर्जा, एनर्जी से आता है। अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आपके पास 10 घंटे भी हों तो आप काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा पूरी है तो आप 2 घंटे में वही काम कर लेंगे जो और लोग 6 घंटे में करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी नींद, खान-पान और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। किताब में यह भी कहा गया है कि हमें अपने दिमाग और शरीर को रिचार्ज करने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। लगातार काम करने से हमारी क्रिएटिविटी और ध्यान, फोकस कम हो जाता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, टहलने जाते हैं या कुछ देर रिलैक्स करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डेरियस कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने का तीसरा नियम है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम करो। आज की दुनिया में लोग मल्टीटास्किंग को बहुत बड़ा हुनर मानते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग हमारी एफिशिएंसी घटा देती है। जब आप एक साथ 2 या 3 काम करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और आपकी गति और गुणवत्ता दोनों कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि हमें डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। आज का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा स्मार्टफोन और सोशल मीडिया है। बार बार नोटिफिकेशन देखना, हर 10 मिनट बाद व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम खोलना हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने माहौल को ऐसा बनाना होगा जहां डिस्ट्रैक्शंस की गुंजाइश न हो। जैसे काम करते समय फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड में डाल देना, सोशल मीडिया ऐप्स को अनइंस्टॉल करना या कम से कम स्क्रीन टाइम को सीमित करना।
इसके साथ ही किताब में बैचिंग की तकनीक भी दी गई है, यानी एक जैसे कामों को एक साथ करना। जैसे दिन भर बार बार ईमेल चेक करने की बजाय दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करना। इससे आपका समय बचेगा और ध्यान भी केंद्रित रहेगा। प्रोडक्टिव बनने का एक और नियम है, प्लान टुमारो टुडे, यानी हर दिन सोने से पहले यह तय कर लो कि कल तुम्हें कौन कौन से 3 काम पूरे करने हैं। इससे सुबह उठते ही आपका दिमाग स्पष्ट रहता है और आप समय बर्बाद नहीं करते। किताब यह भी कहती है कि हमें डीप वर्क की आदत डालनी चाहिए, यानी रोजाना कम से कम 2 से 3 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन न हो और आप पूरे ध्यान से सिर्फ कठिन और महत्वपूर्ण काम करें। यही डीप वर्क आपकी जिंदगी बदलता है, क्योंकि आसान और सटीक काम कोई भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल और गहरे काम वही कर सकता है जो सच में फोकस्ड है। प्रोडक्टिव बनने के लिए लेखक हमें सिस्टम थिंकिंग की सलाह भी देते हैं, यानी सिर्फ गोल्स पर मत फोकस करो, बल्कि सिस्टम्स बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है 10 किलो वजन घटाना, तो सिर्फ टारगेट देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सिस्टम बनाना होगा। रोजाना 30 मिनट वर्कआउट, सही डाइट और नींद, यही सिस्टम आपको अपने गोल तक ले जाएगा। गोल तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको आगे बढ़ाते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि काम करते समय हमें यस और नो का महत्व समझना होगा। अगर आप हर किसी को यस बोलते रहेंगे तो आपका सारा समय दूसरों के छोटे छोटे कामों में चला जाएगा और आपके असली काम के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए हमें सीखना होगा कि बेकार मीटिंग्स, बेकार टास्क और बेकार लोगों को नो कहना, क्योंकि हर यस आपके असली लक्ष्य से समय छीन लेता है। प्रोडक्टिव होने का एक और राज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार छोटे छोटे कदम उठाना। बहुत से लोग बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं और शुरू में बहुत जोश में काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद थक जाते हैं। लेखक कहते हैं कि असली सफलता कंसिस्टेंसी से आती है। अगर आप रोजाना 1% बेहतर होते रहेंगे तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। यानी रोजाना छोटे छोटे सुधार ही आपकी प्रोडक्टिविटी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें फोकस ऑन आउटपुट नॉट इनपुट करना चाहिए। यानी ये मत देखो कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि ये देखो कि आपने कितने अच्छे नतीजे निकाले। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 10 घंटे मेहनत की लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया, जबकि प्रोडक्टिव इंसान 3 घंटे में भी उतना काम कर देता है जितना दूसरे 10 घंटे में। इसलिए असली मापदंड आउटपुट होना चाहिए, न कि इनपुट। लेखक कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने का मतलब यह भी है कि आप अपने हेल्थ और रिलेशनशिप्स का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप बीमार हैं या तनाव में हैं तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेल्फ केयर भी प्रोडक्टिव लाइफ का हिस्सा है। अंत में किताब हमें यह सिखाती है कि प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। वही काम करना जो आपके लिए मायने रखता है और आपकी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाता है। जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल से छुटकारा पा लेते हैं और प्रोडक्टिव बनने की आदत विकसित कर लेते हैं, तो अगला बड़ा कदम है मीनिंगफुल लाइफ, यानी उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना। क्योंकि अगर जीवन में उद्देश्य ही नहीं होगा तो सारी प्रोडक्टिविटी और सारी मेहनत भी हमें अंदर से खुश और संतुष्ट नहीं कर पाएगी। डेरियस फोरॉक्स कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी भागदौड़ में निकाल देते हैं। वे सुबह से रात तक काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि उनके जीवन का कोई गहरा अर्थ ही नहीं था। यही वजह है कि किताब का तीसरा हिस्सा हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समय सबसे कीमती पूंजी है। पैसा खोकर हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन, हर घंटे हमें यह सोचना चाहिए कि हम इसे कहां खर्च कर रहे हैं। क्या यह हमारे सपनों को पूरा कर रहा है या सिर्फ हमें थका रहा है? किताब बताती है कि मीनिंगफुल लाइफ जीने का पहला नियम है अपने वैल्यूज को पहचानो। यानी आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि आपके लिए सच में क्या मायने रखता है। क्या ये पैसा है? क्या ये शोहरत है? क्या ये परिवार है?
क्या ये सीखना है या दूसरों की मदद करना है? क्योंकि जब तक आप अपने मूल्यों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप दूसरों के लक्ष्यों के पीछे भागते रहेंगे। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे करोड़पति बनना है, लेकिन अंदर से उसका असली मूल्य है क्रिएटिविटी। वो लिखना या संगीत बनाना पसंद करता है। ऐसे में भले ही वो करोड़ों कमा ले, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस करेगा, क्योंकि उसने अपना असली उद्देश्य ही नजरअंदाज कर दिया। किताब हमें यह भी बताती है कि पर्पस यानी जीवन का मकसद हमारे काम को दिशा देता है। बिना मकसद का इंसान एक जहाज की तरह है जो समुद्र में बिना नक्शे और बिना गंतव्य के भटक रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपना पर्पस खोज लेते हैं, आपकी हर मेहनत सही दिशा में लगने लगती है। मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपनी रिलेशनशिप्स को भी महत्व देना होगा, क्योंकि अंत में हम सब इंसान हैं और हमें खुशी दूसरों से जुड़कर ही मिलती है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए, लेकिन आपके पास परिवार और दोस्त नहीं है, तो ये संपत्ति बेकार है। इसलिए समय समय पर अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, क्योंकि यही समय असली यादें बनाता है। किताब में यह भी कहा गया है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है ग्रोथ, यानी लगातार सीखते रहना और बेहतर बनते रहना। जब हम नई चीजें सीखते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपनी सोच को विस्तृत करते हैं, तभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है। ठहराव, स्टैग्नेशन ही सबसे बड़ा दुख है, जबकि विकास, ग्रोथ ही सबसे बड़ी खुशी है। लेखक कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ जीने का मतलब यह भी है कि आप कंट्रीब्यूशन करें, यानी समाज को कुछ लौटाए, दूसरों की मदद करें, चाहे छोटा ही सही, लेकिन हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे किसी की जिंदगी बेहतर हो। यही कंट्रीब्यूशन आपको भीतर से संतुष्टि देगा। किताब हमें यह भी बताती है कि हमें तुलना, कंपैरिजन से बचना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हमारी खुशी को खत्म कर देती है। आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया में हम दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली तुलना सिर्फ अपने कल वाले स्वरूप से करनी चाहिए, यानी आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं। अगर आप रोजाना 1% भी आगे बढ़ रहे हैं, तो यही असली सफलता है। मीनिंगफुल लाइफ के लिए लेखक हमें यह भी सलाह देते हैं कि हमें सिंपल लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा चीजें, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा शोहरत उन्हें खुश करेगी, लेकिन सच ये है कि सादगी में ही असली खुशी छिपी है। अगर आप अपनी जरूरतों को सीमित कर लेते हैं और जो आपके पास है उसमें संतुष्टि पाते हैं, तो आप हर दिन ज्यादा शांत और खुश रहेंगे। किताब कहती है कि क्लैरिटी यानी स्पष्टता मीनिंगफुल लाइफ की कुंजी है। अगर आपके पास स्पष्टता है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो आप भ्रम और उलझन से बच सकते हैं, जबकि अस्पष्टता ही तनाव और असंतोष पैदा करती है। डेरियस फॉरोक्स ये भी कहते हैं कि हमें अपने जीवन को एक्शन ओरिएंटेड बनाना होगा, यानी सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको किताब लिखनी है, बिजनेस शुरू करना है, नई भाषा सीखनी है या फिट रहना है, तो उसके लिए तुरंत कदम उठाइए, क्योंकि सोचते सोचते ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। मीनिंगफुल लाइफ का एक और हिस्सा है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहते हैं जो आपके पास है, तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। आभार आपके भीतर सकारात्मकता भरता है और जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें जीवन में बैलेंस बनाना सीखना होगा। अगर आप सिर्फ काम करेंगे और अपनी सेहत, परिवार और रिश्तों को नजरअंदाज करेंगे, तो ये असंतुलन आपको थका देगा। लेकिन अगर आप संतुलन बनाएंगे, काम के साथ आराम, महत्वाकांक्षा के साथ संतोष और उपलब्धि के साथ रिश्ते, तो यही संतुलन आपको लंबी अवधि की खुशी देगा। डेरियस कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें यह मानना होगा कि समय सीमित है, हम सब एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए किसी दिन का इंतजार मत करो, जिंदगी को टालो मत, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जियो। और यह तभी संभव है जब आप डू इट टुडे के सिद्धांत को अपनाओ,
यानी जो जरूरी है उसे आज ही करो। यही तरीका आपको उद्देश्यपूर्ण, प्रोडक्टिव और संतुष्ट जीवन देगा। डू इट टुडे हमें यह सिखाती है कि सफलता और खुशी पाने का राज किसी चमत्कार या बड़े मौके में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की छोटी आदतों में छिपा है। अगर हम टालमटोल छोड़ दें, प्रोडक्टिव बने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। असली सफलता का मतलब है अपने सपनों को आज ही शुरू करना, बिना इंतजार किए, बिना डर के और बिना बहाने के, क्योंकि भविष्य की नींव आज के काम पर टिकी है। इसलिए याद रखिए, कल नहीं, आज ही करो।